बादलगढ़ नाम का गांव था जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के रेगिस्तानी इलाके में स्थित था। बादलगढ़ गांव ऊंटों की स्मारक और ऊंटों के लिए जाना जाता था। एक दिन पत्रकार आर्यन बादलगढ़ आता है ताकि वह बादलगढ़ की कहानी अपने अखबार में छाप सके। वो जैसे ही गांव में प्रवेश करता है उसे वहां कई सारे ऊंट दिखते हैं। गांव के थोड़ा अंदर जाते ही उसे एक केशव नाम का व्यक्ति ऊंट के साथ दिखाई देता है। आर्यन उसके पास जाकर उससे कहता है, जी सुनिए, मेरा नाम आर्यन है। मैं एक पत्रकार हूं और मैं इस गांव के बारे में लिखना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में ऊंटों को इतनी इज्जत और अच्छे से क्यों रखा जाता है? जी, मेरा नाम केशव है। आपका इस गांव में बहुत बहुत स्वागत है। इस गांव की कहानी बहुत लंबी है। इस गांव में ऊंटों को बहुत माना जाता है क्योंकि एक समय था जब एक ऊंट ने अपने दोस्त के लिए और इस पूरे गांव के लिए बहुत कुछ किया था। जी, मुझे पूरी कहानी सुननी है। ऐसा है तो चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए। केशव अपने ऊंट के साथ साथ आर्यन को भी अपने घर ले जाता है। केशव और आर्यन घर में एक साथ बैठते हैं और केशव आर्यन को बादलगढ़ की कहानी सुनाने लगता है। बात है 1935 की, जब बादलगढ़ गांव का नाम मरुस्थल ग्राम हुआ करता था। उस समय सूरज नाम का लड़का गांव में अपने पिता के संग बाहर से आए लोगों को ऊंट की सवारी कराया करता था। सूरज और उसके पिता के पास 2 ऊंट थे, एक मां और एक उसका बेटा जिसका नाम बादल था। बादल और सूरज काफी अच्छे दोस्त थे। हर सुबह सूरज के पिता ऊंट का दूध निकाला करते थे, मगर ऊंटनी हमेशा 2 लोगों का दूध अपने अंदर बचाए रखती थी। तो एक दिन जब सूरज के पिता ऊंटनी का दूध निकाल रहे थे, मैं हर रोज तुम्हारा दूध निकालता हूं और हर दिन देखता हूं कि तुम 2 लोगों का दूध अपने अंदर बचाए रखती हो, एक अपने बेटे बादल के लिए और दूसरा मेरे बेटे सूरज के लिए। बादल और सूरज हमेशा साथ में घूमा करते थे। एक दिन सूरज और बादल गांव के बाजार में घूम रहे थे। तभी सूरज को एक दुकान में बड़ी अच्छी गले की चैन दिखाई दी जिस पर एक अनोखी हीरे जैसी वस्तु लगी हुई थी। अरे वाह, यह तो बड़ी ही खूबसूरत चेन है। बादल, यह तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं अभी तुम्हारे लिए यह खरीदता हूं। सूरज की एक दोस्त और थी जिसका नाम पूनम था। जब सूरज वो चेन बादल के लिए खरीद रहा था, उसी वक्त पूनम वहां आ जाती है और सूरज से कहती है, अरे सूरज, ये इतनी महंगी और खूबसूरत चेन तुम किसके लिए खरीद रहे हो? ये चेन तो मैं अपने दोस्त बादल के लिए खरीद रहा हूँ। मगर ये तो ऊंट है सूरज, तुम इस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? अरे ऊंट है तो क्या हुआ, है तो मेरा दोस्त ही ना। हम दोनों बादल की माँ का दूध हर दिन पीते हैं। पूनम, तुम मेरे दोस्त बादल के बारे में कुछ मत बोला करो। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। यह कहकर सूरज और बादल वापस अपने घर की ओर निकलने लगे। जाते वक्त सूरज रास्ते में रुक गया और बादल को उसने वो गले की चेन पहना दी। जैसे ही उस चेन को सूरज ने उसके गले में पहनाया, बादल ने इंसान की तरह बात करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत खूबसूरत चेन है। बादल, तुम बात कर रहे हो? सूरज, इस चेन की वजह से मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं। बादल, ये तो जादुई चेन है। यह बात सूरज ने अपने पिता को बताई, जिस पर उसके पिता ने सूरज और बादल से कहा, बादल, ये ऊपर वाले की देन है रे कि तुम दोनों बात कर सकते हो। अब से तुम दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। मगर एक बात याद रखना तुम दोनों, यह बात किसी को मालूम ना पड़ने देना कि बादल अब बात कर सकता है, नहीं तो किसी की बुरी नजर तुम दोनों पर पड़ जाएगी। जी,
मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि यह बात किसी को पता ना चले। बादल बात कर सकता था क्या? सिर्फ इतनी सी बात के लिए ये सारे गांव वाले ऊंटों को इतना मानने लगे? नहीं, इस वजह से हम ऊंटों को नहीं मानते कि हमारे गांव में एक ऊंट था जो बात कर सकता था। इस वजह से हम ऊंटों को मानते हैं कि जो बादल ने इस गांव के लिए किया वो इस गांव की मिसाल बन गई। बादल बोलने लगा था जिस वजह से सूरज और उसकी दोस्ती गहरी हो चुकी थी, मगर थोड़े ही दिनों बाद मरुस्थल ग्राम में पानी की कमी के कारण अकाल आ गया। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे। तभी सूरज के पिता ने सूरज को बुलाया और उससे कहा, बेटा, गांव के लोगों को कहीं पानी नहीं मिल रहा है और जल्द ही उनका जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें रेगिस्तान के रास्ते से जाकर पानी का कोई जरिया ढूंढना होगा। जाओ बेटा, अब इस गांव को बचाने का जिम्मा तुम्हारे हाथों में है। सूरज के साथ उसकी दोस्त पूनम भी खड़ी थी। सूरज और उसके पिता के बाद पूनम ही थी जिसे यह पता था कि बादल बात कर सकता है। सूरज के पिता की बात सुनकर पूनम कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी सूरज के साथ गांव वालों के लिए पानी ढूंढने जाऊंगी। पिताजी, मैं, पूनम और बादल अभी रेगिस्तान की ओर निकलते हैं पानी को ढूंढने के लिए। बादल के साथ चलने की बात पूनम को हजम नहीं हुई। क्या वो बादल भी हमारे साथ चलेगा सूरज? हाँ पूनम, बादल भी साथ आएगा। आखिर रेगिस्तान में ऊंट से ज्यादा अच्छा साथी और कौन हो सकता है। पानी ढूंढे बिना वापस मत लौटना। जी पिताजी, हम पानी ढूंढ कर ही रहेंगे। तो वो तीनों रेगिस्तान में निकल गए पानी की तलाश में। रेगिस्तान में तीनों पानी तलाशने लगते हैं। हर जगह उन्होंने अपनी आंखें घुमाई कि शायद उन्हें छोटा सा ही सही मगर कोई तालाब मिल जाए जिससे वह गांव वालों की पानी की समस्या खत्म कर सकें। मगर एक पूरा दिन बीत गया और उन्हें पानी का एक कतरा तक नहीं मिला, जिससे परेशान होकर पूनम ने सूरज से कहा, सूरज, मुझे नहीं लगता कि रेगिस्तान में हमें कोई पानी मिलेगा। जब हमारे कुएं का पानी ही खत्म हो चुका है तो रेगिस्तान में हमें पानी कहाँ से मिलेगा? मुझे लगता है हमें और आगे जाना चाहिए। क्या पता हमें आगे कोई गांव मिल जाए जहां के कुएं में पानी हो, तो हम पानी को भरकर मेरे पीठ पर रखकर गांव ले आएंगे। तुम चुप रहो बादल, तुम्हें रेगिस्तान और गांवों के बारे में क्या पता। तुम तो बस एक ऊंट हो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो अपना। पूनम, मैंने कितनी बार कहा है कि बादल से इस तरह बात मत किया करो। वह मेरा दोस्त है और क्या पता शायद हमें आगे जाकर कोई गांव मिल ही जाए। मुझे भी लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्या सूरज, तुम अब इस ऊंट की बात पर विश्वास कर रहे हो? ये बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की तरह। पूनम, मैंने कहा ना, इसके बारे में ऐसे बात मत करो। मुझे लगता है सूरज कि हमें वापस लौट जाना चाहिए और गांव जाना चाहिए। हमें पूरे एक दिन से पानी नहीं मिला है। गांव में अभी भी थोड़ा बहुत पानी जमा होगा। अगर हम अभी मुड़े तो सही समय पर गांव लौटकर पानी पी सकेंगे। नहीं, जब तक मुझे पानी नहीं मिलता मैं वापस नहीं जाऊंगा। जो पानी गांव में जमा है वह जल्द ही खत्म हो जाएगा, फिर गांव वाले आगे कैसे जी पाएंगे। ठीक है, तो तुम सुनो इस ऊंट की। मैं वापस गांव जा रही हूँ। देखती हूँ तुम और तुम्हारा ये ऊंट पानी ढूंढ पाते हैं कि नहीं। हताश मत हो सूरज, हम जरूर गांव वालों के लिए पानी ढूंढ लेंगे। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे क्या कहा था? हाँ, यही कि जब तक पानी ना मिले वापस मत लौटना। गांव वालों को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारे हाथों में है। चलो बादल, हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमें पानी ना मिल जाए। दोनों पानी की तलाश में रेगिस्तान में और अंदर जाते रहे और दर बदर पानी को खोजते रहे। रेगिस्तान में आंधी तूफान आए, मगर उनके मन में
एक बार भी यह सवाल नहीं आया कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। वह गांव वालों के लिए पानी ढूंढने के लिए रेगिस्तान में जाते रहे। जैसे जैसे वे लोग रेगिस्तान के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे सूरज की हालत खराब होती जा रही थी। तभी बादल को रेगिस्तान में एक छोटा सा तालाब नजर आया। सूरज देखो, देखो सामने ही तालाब है। सूरज, सूरज आखिर हमें पानी मिल ही गया, हमें पानी मिल ही गया। अब हम गांव को बचा लेंगे सूरज। बादल और सूरज उस तालाब की ओर जाने लगे, पर जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, पानी की कमी के कारण सूरज बेहोश हो गया। सूरज, सूरज उठो, उठो मेरे दोस्त, अपनी आंखें खोलो। बादल तालाब के और करीब आया ताकि थोड़ा पानी अपने मुंह लेकर सूरज पर छिड़क सके, मगर जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वैसे ही पानी के पास एक जादूगरनी प्रकट हो गई और उसने बादल से कहा, रुक जाओ ऊंट, मैं जादूगरनी हूँ और यह तालाब मेरा है। इसमें मेरी अनुमति के बिना कोई भी पानी नहीं पी सकता है। जादूगरनी जी, मैं बादल हूँ। मेरा दोस्त सूरज पानी की कमी के कारण बेहोश हो गया है। हम दोनों गांव के लिए पानी की तलाश में इस रेगिस्तान में आए थे। हमारे गांव को पानी की बहुत आवश्यकता है। कृपया इस तालाब का पानी हमारे गांव वालों को इस्तेमाल करने दें। तुम पहले ऊंट हो जिसे मैंने बात करते सुना है। मुझे माफ कर दो बादल, मगर यह पानी तुम्हारे गांव को मैं नहीं दे सकती हूँ। यह तालाब जादूगरनी से जुड़ा हुआ है। इसकी हर एक पानी की बूंद त्याग मांगती है। मेरे दोस्त को अगर पानी नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है और मेरा प्यारा गांव सूख रहा है। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार हूँ। जादूगरनी जी बताइए, मुझे क्या त्यागना होगा? मैं तुम्हारे दोस्त को ठीक कर दूंगी और तुम्हारे पूरे गांव के कुएं पानी से भर दूंगी, इतना कि उन्हें कभी पानी की कमी नहीं होगी। मगर यह सब मैं तब करूंगी जब तुम ये गांव छोड़कर मेरे साथ जादू नगरी में चलोगे। तुम्हें खुद को इस दुनिया से त्यागना होगा और मेरे साथ चलना होगा बादल। हाँ, मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। बस एक आखिरी बार मुझे अपने दोस्त से बात करने दें। तो जादूगरनी ने सूरज को ठीक कर दिया। सूरज ने अपनी आंखें खोली और बादल को अपने पास पाया। बादल की आंखों में आंसू थे और वह आखिरी बार सूरज से बात कर रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया है दोस्त। वापस लौट जाओ और खूब तरक्की करो। अब गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। बादल, बादल नहीं, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं आगे तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, मगर अगर फिर मौका मिला तो जरूर तुम्हारे साथ और समय बिताऊंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे बादल। बादल नहीं, बादल, बादल नहीं। और इस तरह जादूगरनी बादल को अपने साथ ले गई। सूरज फूट फूट कर रोता रहा और फिर अपने गांव लौट आया बिना बादल के। उसने अपने पिता और पूरे गांव को यह कहानी सुनाई और उस दिन के बाद से सारे कुओं में पानी भर गया और कभी खत्म नहीं हुआ। और इसीलिए बादल के सम्मान में गांव का नाम बदलकर बादल गढ़ रख दिया गया। ऊंट यहां पर दोस्ती का प्रतीक है। बादल ने हमारे गांव को बचाया था, जिस वजह से इस गांव में ऊंटों को इतना मान दिया जाता है। ये कहानी मैं ज़रूर अपने अखबार में छापूंगा ताकि लोग इसे पढ़कर प्रेरणा लें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह कहानी सुनाने के लिए। और हाँ, आपने इसे बहुत अच्छे से सुनाया। अच्छे से तो सुनाऊंगा ही ना, क्योंकि ये कहानी मेरे परदादा सूरज जी की जो है। आर्यन यह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी अपने अखबार में छापता है
और यह कहानी लोगों के दिलों में बस जाती है।